नया विज्ञान में आपका स्वागत है। इस सप्ताह के वैज्ञानिक समाचार इस प्रकार हैं। 1. 70 लाख वर्ष पूर्व की प्राचीन मानव प्रजाति साहेलैंथ्रोपस के जीवाश्म में 2 पांवों पर चलने का सबूत मिला है। इसका जीवाश्म पहली बार वर्ष 2001 में चाड देश के जुराब रेगिस्तान में मिला था। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा इसकी जांघ की हड्डी का 3D अध्ययन करने पर पाया गया कि यह 2 पांव पर चलता था। 2. हमारा ब्रह्मांड 68% डार्क एनर्जी, 27% डार्क मैटर और केवल 5% दिखाई देने वाले पदार्थ से बना है। जापान के शोधकर्ताओं ने डार्क मैटर का पता लगाने के लिए एक नई विधि का शोध पत्र जर्नल फिजिक्स रिव्यू लेटर्स में छापा है, जिससे क्वांटम सेंसरों का उपयोग करके हल्के डार्क मैटर का पता लगाया जा सकेगा। 3. यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के शोधकर्ताओं ने बृहद शोध में पेट के अच्छे बैक्टीरिया को हानि पहुंचाने वाले रसायनों की पहचान की है। ये रसायन अच्छे बैक्टीरिया के विकास को रोक देते हैं। ये रसायन कीटनाशक, औद्योगिक रसायन और रोजमर्रा के प्रयोग होने वाली चीजों में मिले हैं। ये रसायन हमारे खाने और पानी में भी मिल गए हैं। 4. भारत के CSIR, CBRI के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी अभिनव तकनीक विकसित की है जो मार्बल स्लरी जैसे औद्योगिक अपशिष्ट को वैज्ञानिक तरीके से संसाधित कर सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री में परिवर्तित करती है। यह तकनीक पर्यावरणीय प्रभाव घटाने के साथ साथ नए व्यावसायिक अवसर भी उत्पन्न कराती है। इस तकनीक की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सुविधा उपलब्ध है। 5. डॉक्टर डर्क ब्रैंडहम और उनके साथियों ने आयरलैंड के ब्रसेल्स टाउन में प्रागैतिहासिक काल की सबसे बड़ी बसावट खोजी है। इसमें 600 से अधिक घरों के होने की संभावना है। यह प्रागैतिहासिक काल के ब्रिटेन और आयरलैंड में मानवों की सबसे बड़ी बसावट है। यह अध्ययन जर्नल एंटिक्विटी में प्रकाशित हुआ है। 6. ग्रीनलैंड की शार्क मछलियां सदियों तक अपने DNA सुधार तंत्र की सहायता से अपनी आंखों की रोशनी बरकरार रखती हैं। ग्रीनलैंड की कुछ शार्क मछलियां 400 साल तक जिंदा रहती हैं। शोधकर्ताओं ने नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित शोध में कहा है कि कम रोशनी और परजीवियों से भरे समुद्र में रहने के बाद भी इन शार्कों की आंखें सदियों तक स्वस्थ रहती हैं। 7. माइक्रोप्लास्टिक के कारण समुद्र वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की क्षमता खो रहे हैं, क्योंकि इससे फाइटोप्लैंक्टन प्रभावित हो रहे हैं। 2025 की संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक प्लास्टिक उत्पादन 40 करोड़ टन पहुंच चुका है। इसमें से 50% प्लास्टिक केवल एक बार उपयोग करने के बाद ही फेंक दिया जाता है। 8. वर्ष 2009 से 2023 तक चले एक अध्ययन में फ्रांस के 1 लाख वयस्कों ने भाग लिया। इसमें शोधकर्ताओं ने प्रोसेस्ड खाने में 55 विभिन्न प्रकार के प्रिजर्वेटिव्स का अध्ययन किया। इसमें पाया गया कि जिन लोगों ने प्रोसेस्ड खाना खाया था उनमें टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 47% अधिक पाया गया। धन्यवाद। जुड़े रहिए नया विज्ञान से।